वक्त से मुतल्लिक आप क्या सोचते हैं? घड़ियों की आपकी नज़र में क्या अहमियत है? क्या घड़ी के बिना ज़िंदगी का तसव्वुर मुमकिन है? इन सवालों का कोई मुख्तसर जवाब देना मुश्किल हो सकता है। इसलिए हमने आपके लिए वक्त की इंसानी ज़िंदगी में अहमियत से जुड़े 11 हक़ाइक़ तहरीर किए हैं। वक्त को अक्सर एक सीधी लकीर के तौर पर तस्वर किया जाता है, मगर ये लाइन जो सीधी लकीर तस्वर की जाती है, ये जाती कहाँ है? इसकी सिमत क्या है? लेकिन ये जो बात हम सब्र कर रहे हैं कि वो हो ही ना। अब कहा यह जाता है कि इन तमाम सवालात के जवाब का इन्हिसार इस बात पर है कि आप कौन सी ज़ुबान बोलते हैं। वक्त के बारे में सोचने और समझने या तफ़हीम इस ज़ुबान से बहुत ज़्यादा मुतासर होती है जो हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अंग्रेज़ी बोलने वाले वक्त को आगे या पीछे समझते हैं। अंग्रेज़ी बोलने वाले मुस्तकबिल का ज़िक्र करते हुए हाथ से आगे की जानिब इशारा करते हैं, और जब वो माज़ी का ज़िक्र करते हैं तो उनके हाथ का इशारा पीछे की जानिब होता है। वक्त को उफ़ुक़ पर दाएं से बाएं तक फैली सीधी लकीर के तौर पर भी समझा जाता है। चीन में रहने वाले और चाइनीज़ ज़ुबान बोलने वाले वक्त को ऊपर से नीचे जाने वाली लाइन के तौर पर देखते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि तसव्वुर ये भी किया जाता है कि इस ऊपर से नीचे आने वाली लाइन की तह में मुस्तकबिल है। यूनानियों ने वक्त को लंबाई में नहीं बल्कि सहजती समझा है। इस तरह ऑस्ट्रेलिया का एक कबीला वक्त को मशरिक़ और मगरिब समझता है। इसके अलावा हमारी ज़ुबान वक्त गुज़रने के बारे में हमारी तफ़हीम का तयन करती है। हमें याद है कि कोई अपने हाल के बारे में क्या कहता है, इससे बेहतर कि वो अपने माज़ी के बारे में क्या कहता है। जो आप अब समझते हैं वो अब नहीं। जब आप इन अल्फाज को पढ़ रहे होंगे तो अब इसे समझना बहुत आसान होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पर इस शख्स के बारे में सोचें जो आपके सामने मेज़ के दूसरी तरफ बैठा है और बोल रहा है। इनके इशारे इनके अल्फाज से पहले आप तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि रोशनी आवाज़ से ज़्यादा तेज़ी से सफ़र करती है। हमारा दिमाग इन दोनों को जोड़ता है। इसी वजह से हम समझते हैं कि जब किसी शख्स के होंठ हिलते नज़र आते हैं तभी वो शख्स बोल रहा होता है। जब होंठ हिल रहे होते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं, लेकिन ये वक्त के बारे में सबसे अजीब बात नहीं। हम अपने हाथों की मदद से घड़ी की टिक टिक की गिनती करते हैं। अब ज़रा ये गुमान करें कि ये टिक टिक है क्या, तो जनाब ये टिक टिक आपके दिल की धड़कन है। वक्त और हमारे वजूद की बात करते हैं तो ये घड़ी की टिक टिक और हमारे दिल की धक धक एक साथ चलते हैं। एक अंधेरी गार में लेटा हुआ शख्स भी दुनिया और घड़ियों से चाहे जितना ही दूर क्यों ना हो, मगर वो अपनी इस जिस्मानी घड़ी के ज़ेरे असर होता है। ओली एंडरसन साइमन फ्रेज़र यूनिवर्सिटी ब्रिटिश कोलंबिया में साइंस, फ़लसफ़े और मेटाफिज़िक्स का मुतालिया करते हैं। उनका कहना है कि अगर हम वक्त का ट्रैक खो देंगे तो इससे हमारे अपने बारे में तसव्वुर मुतासर होगा। इनका मानना है कि अगर वक्त की समझ ना हो और हम वक्त गुज़रने को महसूस ना करें तो हम कुछ भी महसूस नहीं करेंगे। सोचें कि वक्त गुज़रने की वजह से आप क्या हैं। आपकी शख्सियत वक्त के साथ तश्कील पाती है। कोई घड़ी 100% दुरुस्त नहीं। साइंसदान वक्त की आज़माइश करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। वो गुज़रने वाले लम्हात, मिनटों, घंटों पर नज़र रखने के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। अगरचे इनकी एटमी घड़ियाँ बहुत दुरुस्त हैं, लेकिन फिर भी वो वक्त की मुकम्मल पैमाइश करने के काबिल नहीं। ज़मीन पर कोई भी घड़ी सही तरीके से वक्त की आज़माइश नहीं कर सकती। अब ये तय करने का अमल कि ये कौन सा वक्त है, बहुत सी घड़ियों पर मुश्तमिल है। इसी तरह दुनिया के वक्त का हिसाब लगाया जाता है। कौमी लैबॉरेटरियाँ पेरिस, फ्रांस में बैनुल-अक़वामी अदारा बड़े वज़न और पैमाइश को अपनी रीडिंग भेजती है। वहाँ इन रीडिंग्स की औसत का हिसाब लगाया जाता है। वक्त के बारे में हमारी सोच, समझ या तफ़हीम बहुत से अवामिल से तश्कील पाती है, जैसे हमारा शऊर, इर्तिकाज़, मानी और समझ कि हम मौजूद हैं। वक्त के बारे में हमारा अदराक
ہمیں اپنی ذہنی حقیقت سے منسلک رکھتا ہے۔ ہماری زندگی نہ صرف وقت کے ساتھ شروع ہوتی ہے بلکہ اس کے ساتھ جاری بھی رہتی ہے۔ ہم صرف وقت کے ذریعے زندگی کو محسوس کرتے ہیں اور لطف اندوز کرتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہماری زندگی پر ہمارا کچھ کنٹرول ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی جلد بازی میں گزر جائے تو ایک حل ہے، اور یہ کہ اپنی زندگی میں جدت کو جگہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ اس طرح بعض اوقات معمول کی زندگی بہت تیزی سے گزرتی نظر آتی ہے۔ 22ویں صدی کے شہری ہم میں موجود ہیں۔ ایک معاملہ یہ بھی ہے کہ آنے والی صدی اکثر ایک طویل دور لگ سکتی ہے۔ اب بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو شاید 3000 کا نیا سال دیکھیں گے۔ 2023 میں پیدا ہونے والا بچہ اس وقت 70 سال کی عمر میں ہوگا۔ وقت کی رفتار ہر ایک کے لیے ایک جیسی نہیں۔ جیسے ہی گاڑی سڑک پر رینگتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے یہ صدیوں سے رینگ رہی ہے۔ اگر ریت کو ہوا میں پھینکا جائے تو یہ ہوا میں کیسے رکتی ہے۔ بعض اوقات ہمارا ماحول وقت کے بارے میں ہمارے تصور کو بھی متاثر کرتا ہے۔ جب تناؤ ہوتا ہے تو وقت تیزی سے گزرتا دکھائی دیتا ہے۔ اس سے ہمیں زندگی اور موت کے فیصلے جلد کرنے میں مدد ملتی ہے۔ اسی طرح دماغی بیماریاں جیسے مرگی اور دورے بھی وقت کے بارے میں ہمارے تصور کو متاثر کرتے ہیں۔ گھڑی دن کی روشنی کے مطابق چلنا کیوں شروع ہوتی ہے؟ بہت سے ممالک میں گرمیوں اور سردیوں میں گھڑیوں کو آگے پیچھے منتقل کیا جاتا ہے تاکہ دن کی روشنی کا زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکے۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران برطانیہ نے دن کے لیے اپنی گھڑیاں قائم کی۔ اس وقت ایسا کوئلے کی قلت کی وجہ سے کیا گیا تھا۔ سورج طلوع ہونے کے ساتھ گھڑیوں کو ہم آہنگ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ رات کو روشن کرنے کے لیے کم بجلی کی ضرورت تھی۔ یہ خیال اتنا مؤثر ثابت ہوا کہ برطانیہ نے اسے دوسرے عالمی جنگ کے دوران اپنایا۔ برطانیہ نے ایک قدم آگے بڑھ کر اپنی گھڑیاں آرمی اوس وقت سے 2 گھنٹے پہلے طے کی۔ اس سے صنعت میں بہت زیادہ توانائی بچائی جا سکتی ہے۔ کائنات کے خاتمے کے بعد کوئی ماضی، حال اور مستقبل باقی نہیں رہے گا۔ علامتی طور پر وقت کو تیر سمجھا جاتا ہے۔ وقت کا یہ تیر اس مستقبل کی طرف اشارہ کرتا ہے جو بگ بینگ سے باقی رہ گیا تھا۔ کائنات کے آغاز میں کائنات میں بہت کم انٹروپی تھی۔ انٹروپی بے ترتیبی کی پیمائش ہے۔ چونکہ تیر صرف ایک سمت میں جاتا ہے، اس کے لیے ایک انڈے کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن اسی انڈے کا پانی، زردی اور خون ملا کر نہیں بنایا جا سکتا۔ کوئی نہیں جانتا کہ کائنات کے خاتمے کے بعد کیا ہوگا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ دنیا کا خاتمہ شدید گرمی میں ہوگا۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہمارا چاند ہم سے انچ در انچ دور ہوتا جا رہا ہے۔ ہر سال چاند اور زمین کے درمیان فاصلہ تقریباً 1.5 انچ بڑھ جاتا ہے۔ اس عمل میں ہمارے دن لمبے ہوتے جا رہے ہیں۔ چاند زمین کے پانی کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ چاند زمین کے پانی کو کھینچتا اور دھکیلتا ہے۔ زمین پانی کے نیچے تیزی سے حرکت کرتی ہے۔ اس رگڑ کی وجہ سے زمین کی اپنے محور کے گرد رفتار کم ہو جاتی ہے، جبکہ چاند رفتار پکڑ کر دور ہو جاتا ہے۔ چاند کی اس طاقت کی وجہ سے ہمارے دن 1.09 ملی سیکنڈ فی صدی لمبے ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیگر تخمینوں کے مطابق یہ اضافہ 1.78 ملی سیکنڈ فی صدی سے کچھ زیادہ ہے۔ لہٰذا اگرچہ یہ بہت بڑا نہیں لگتا، لیکن اگر ہم زمین کی 4.5 ارب سال کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ بہت زیادہ معلوم ہوتا ہے۔ اس طرح ہمارے دن لمبے ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ روایتی وقت میں نہیں رہتے۔ ان کے لیے 2023 نہیں، یہ دراصل نیپال کے بقرمی کیلنڈر کے لیے سال 2080 ہے۔
नेपाल का कैलेंडर बाकी दुनिया के टाइम जोन से 15 मिनट पीछे चलता है। दुनिया में कम से कम 4 कैलेंडर इस्तेमाल होते हैं। ऐसा लगता है कि बहुत सी जगहों पर लोग एक साल में एक से ज़्यादा साल गुजारने पर खुश हैं। बर्मा में ये 1384 साल से चल रहा है। इसी तरह थाईलैंड में ये तादाद 2566 और एथोपिया में 2016 है, जहाँ साल 13 माह का होता है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक जुलाई में 1445 हिजरी में इजाफा हुआ।